मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा, किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई भी। कोर कमांडर्स ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज के मुश्तरका कोशिशों और अवाम की हिमायत से मुल्क इस्तेहकाम, इज्जत और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और सहूलतकारों से फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म का यादा, अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा, मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज़ाद कश्मीर के खित्ते ने अजीम कुर्बानियाँ दी। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म ने मुजफ्फराबाद के तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए। आज़ाद कश्मीर में दानिश टेक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मसनूई जहानत का इंसानी कंट्रोल से बाहर होने का खतरा, माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ ने खबरदार कर दिया। एआई सिस्टम से दस्तबरदारी की वार्निंग भी दे दी। कहा, कंपनी ऐसे किसी भी एआई सिस्टम से पीछे हट जाएगी जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो सकता हो। एआई को काबू में रखना और इसे इंसान के मुताबिक चलाना जरूरी है। सुपर पावर अमेरिका भी ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान। नौसरबाज बैंक और हुकूमती महकमों का नाम इस्तेमाल करके शहरियों को लूटने लगे। मरकजी बैंक ने खबरदार कर दिया। कहा, जालसाज फोन कॉल्स या फिर ईमेल से इनामात का लालच या डरा धमका कर मालूमात हासिल करते हैं। शहरी जाती मालूमात या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के नॉन फाइलर्स खबरदार। एफबीआर की 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार। नॉन फाइलर्स को ऑनलाइन और घरों पर नोटिस भिजवाए जाने लगे। हुकाम के मुताबिक नोटिस मिलने के 1 हफ्ते के अंदर 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराना होंगे। दस्तावेजात जमा न कराने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर इजाज़त पतंग बनाने और फरोख्त करने वाले खबरदार। पंजाब असेंबली में काइट फ्लाइंग बिल कसरत राय से मंजूर। धाती तार, केमिकल और शीशा लगी डोर पर पाबंदी होगी। कवानीन के खिलाफ पतंगबाजी पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी की इजाज़त होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक यूएई के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को मकामी छुट्टी का ऐलान। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक छुट्टी का इतलाक ज़रूरी खिदमात वाले इदारों और कंपनीज पर नहीं होगा। छुट्टी का इतलाक हस्पतालों, पुलिस, सीडीए समेत ज़रूरी खिदमात वाले इदारों पर भी नहीं होगा। पाकिस्तानी मईशत तेजी से तरक्की की तरफ गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे USA टुडे ने खुसूसी आर्टिकल में कहा, इस्लाहाती पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात करना PTI की पॉलिसी नहीं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी के अलावा जमात में किसी के पास इख्तियारात नहीं। सियासी जमातों को मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए। किसी ऑर्डर के बगैर जुबानी तौर पर जमीनों के कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ओनरशिप केस फुल बेंच में लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अभी तक ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू नहीं किया। क्या ट्राइब्यूनल ने जुबानी अहकामात जारी किए? क्या ये कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हर कम्यूनिटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा।
वज़ीर आला पंजाब ने अमरीका के सिख वफ्द से मुलाकात की। वफ्द ने अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। इस्लामाबाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर खातून को हिरासा करने के इल्ज़ाम पर नौकरी से फारिग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दरख्वास्त दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बरतरफ कर दिया। कराची में नन्ही जान हवाई फायरिंग का निशाना बन गई। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में नामालूम समत से गोली लगने से तीसरी जमात का बच्चा जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक इलाके में हवाई फायरिंग हो रही थी। खिड़की में खड़ा बच्चा निशाना बना। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कराची में तंदूर की दुकान से आटे की मुतादिद बोरियां गायब। दुकानदार का 10 लाख रुपए भी चोरी होने का दावा। पुलिस के मुताबिक चोरी शाह फैसल कॉलोनी में हुई। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर के फ़िज़ाई मायार में नुमाया बेहतरी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत और अवाम के मुश्तरका ताउन से फ़िज़ाई मायार में मज़ीद बेहतरी आएगी। स्मॉग के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रहेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध के लिए 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत की बेहतरी के मंसूबे शामिल हैं। सिंध भर में 9 नए कैडेट कॉलेज कायम किए जाएंगे। मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में जज्बाती मनाजिर। खुसूसी तालिबा ने वजीर आजम को पोर्ट्रेट पेश किया। शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। तुर्की में लिबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। लिबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद जाँ बहक। तैयारे का मलबा मिल गया। वॉइस रिकॉर्ड और ब्लैक बॉक्स भी बरामद। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक तैयारा फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। दिल में घर कर जाने वाले मकाम पर रोनाल्डो का नया घर। फुटबॉल स्टार ने सऊदी अरब के जजीरे पर 2 लग्जरी विलास खरीद लिए। दोनों विलास की कीमत $90 मिलियन यानी 25 अरब रुपए से जायद। खड्डी पर तैयार गरम मलबूसात इलाकाई सकाफत का आईनादार। खड्डी पर कपड़े की तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत और महारत दरकार। शब कदर में घरेलू सनत सैकड़ों खानदानों का जरिया रोजगार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 243 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,70,830 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 20 पैसे हो गई। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा, कीमत 4,72,862 रुपए हो गई। ओलंपिक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। दुबई के शाही खानदान ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के लिए मदऊ कर लिया। अरशद नदीम को ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को दुबई में होगी।